नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 2 ग्राम संगठन का निर्माण से संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो जितने भी ग्राम संगठन से जुड़े हुए दीदी लोग हैं या जीविका में काम कर रहे हैं, जीविका मित्र हो या अन्य कोई भी कार्य कर रहे हो, तो ग्राम संगठन से संबंधित अगर जानकारी रखना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत काम का चीज़ है। क्योंकि ये जो होता है प्रशिक्षण होता है, तो प्रशिक्षण में यही सब बताया जाता है, तो बहुत काम का चीज़ है। और इसमें जीविका के एग्ज़ाम में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उनके लिए तो बहुत बहुत बड़े काम का चीज़ है। तो चलिए हम आपको ग्राम संगठन का निर्माण कैसे होता है उसी से संबंधित आप सभी को हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको ग्राम संगठन से संबंधित निर्माण में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो और आपको अगर निर्माण करने का अगर अवसर मिला तो आप निर्माण भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है कि उद्देश्य ग्राम संगठन का निर्माण है। अध्याय नंबर 2 उद्देश्य में है कि ग्राम संगठन के निर्माण से सदस्यों को इसके बारे में जानकारी तथा उसकी भूमिका, ग्राम संगठन एवं दायित्व की जानकारी मिलेगी। तो जिस दिन निर्माण होता है तो उस दिन होता है कि जो एक जीविका मित्र होती है, तो जितना एसएचजी का देखरेख करती है, टोटली एसएचजी को इकट्ठा एक जगह बुलाना होता है ग्राम संगठन से संबंधित सभी बातें समझने के लिए। तो इसमें देखिए कि उप विषय है, तो उप विषय में क्या है, एक ग्राम संगठन का आकार एवं स्वरूप। सेकंड में है ग्राम संगठन का निर्माण, सदस्यता की योग्यता। उसके बाद है आकार, ग्राम संगठन का कार्य क्षेत्र, नई सदस्यता। और थर्ड में है सदस्यों की भूमिका एवं दायित्व। और 4 में है आम निकाय, जनरल बॉडी। आम निकाय की परिभाषा, सदस्यों की भूमिका, दायित्व एवं उनके अधिकार। यहाँ देखिए कि ग्राम संगठन का बैठक हो रहा है, तो यहाँ है कि सभी गोलाकार बैठक है। तो इसी तरह से जितना भी 10-12 एसएचजी होंगी, तो सभी एसएचजी से ग्राम संगठन का निर्माण जिस दिन होगा सभी एसएचजी से पहुँचेंगी। और जब ग्राम संगठन पूरा बन गया तो ग्राम संगठन में ऐसे आयताकार बैठना है। और देखिए कि यहाँ से समूह से दीदी लोग इसमें जा रही है। और जब ग्राम संगठन बन जाएगा उसके बाद एक समूह से 3 दीदी जाएंगी, 2 लीडर जाएंगी, एक सदस्य भी जा सकती है, नहीं तो तीनों लीडर भी जा सकती है। तो देखिए कि यहाँ ग्राम स्वयं सहायता समूह का बैठक हो रहा है और स्वयं सहायता समूह के बैठक से ग्राम संगठन के बैठक में पहुँच रही हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज का बताते हैं। और इसमें है एक प्रतिनिधि मंडल। तो यहाँ देखिए प्रतिनिधि मंडल में समूह के 3 अथवा 2 प्रतिनिधि एवं समूह के एक सामान्य सदस्य को लेकर प्रतिनिधि मंडल का गठन किया जाता है। प्रतिनिधि मंडल मतलब चयन होता है जिसमें 2 सदस्य और एक समूह का लीडर होना चाहिए। सदस्य 2 लीडर होना चाहिए, एक सदस्य होना चाहिए और उसका प्रतिनिधिमंडल का चयन किया जाता है। 6 में है कार्यकारिणी समिति ईसी। कार्यकारिणी समिति क्या होता है उसके बारे में है। देखिए कि आवश्यकता, कार्यकारिणी समिति क्या है, सदस्यता, आकार, भूमिका एवं दायित्व। कार्य जो भी है इसका डिफाइन करके अच्छे से समझा रहे हैं। उसके बाद 6 में है ऑफिस बियरर या पदधारक। उसके बाद संख्या, भूमिका एवं दायित्व। उसके बाद 1 में है कि ग्राम संगठन का आकार एवं स्वरूप, स्ट्रक्चर एंड नेचर। ग्राम संगठन का आकार कैसा होना चाहिए और उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। तो ग्राम संगठन का आकार के बारे में समझिए। लिखा हुआ कि एक ग्राम संगठन का मतलब है कि समूह का एकत्रीकरण करना, यानी जो ग्राम संगठन है उसमें सभी समूह को एकत्रित करना होता है। ख में है समूह के सभी सदस्य ग्राम संगठन से भी सदस्य होंगे। स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होती है वो ग्राम संगठन में भी सदस्य हो सकती है।
तो जो भी समूह का सदस्य होती है वो ग्राम संगठन का ही सदस्य होती है। लेकिन ये है कि जीबी, आरजीबी, बीओडी में तो लीडर चयन होती है, और जीबी में भी चयन होता है, और जो खाद्य सामग्री समिति चयन जो होता है वो सदस्य जो गरीब से गरीब महिला होती है सभी एसएचजी से, उसमें खाद्य सामग्री में सदस्य को भी ग्राम संगठन में जोड़ा जाता है। ग में है, ग्राम संगठन में प्रत्येक समूह से 3 प्रतिनिधि अथवा 2 प्रतिनिधि एवं एक सामान्य सदस्य ग्राम संगठन में समूह प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे ग्राम संगठन के बैठक में 3 लीडर को जाना आवश्यक है, लेकिन अगर बाई चांस किसी कारणवश एक लीडर नहीं जा पाती है तो उनकी जगह पर एक सदस्य भी जा सकती है। ख में है, ग्राम संगठन में सदस्य समूह का आकार। तो प्रशिक्षण विधि में है कि बड़े समूह पर चर्चा। अब है कि बड़े समूह पर चर्चा कैसे होगा कि एक समूह में 10 से 15 दीदी है, और जैसी ग्राम संगठन बना तो 15 समूह का है। अगर 15 सब में मेंबर है तो सोच लीजिए कि 15 का कितना हो जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा समूह हो जाएगा। उसके बाद फैसिलिटेटर नीचे लिखे सवालों के साथ सदस्यों को चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो भी वहाँ ग्राम संगठन बनाएंगे, जो गठन करने जाएंगे, तो वहाँ पे जो भी सवाल है उस सदस्यों तक चर्चा करेंगे और पूछेंगे। तो प्रश्न में है कि गरीबी दूर करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को मिल कर काम करना चाहिए या नहीं, ये दीदी से सवाल पूछना है। उसके बाद सदस्यों से सवाल का जवाब मिलने के बाद निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से सभी सदस्यों को विस्तार से समझाएं। तो यहाँ देखिए कि ये जो है कि गरीबी दूर करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, हाँ या नहीं। तो जो होगा वो दीदी जवाब देंगी। उसके बाद यहाँ कि सदस्यों के सवाल को जवाब मिलने के बाद जो है विस्तार से ये करेंगे। तो क्या है, गरीबी दूर करने के लिए प्रत्येक गरीब को हाथ से हाथ मिलाकर काम करना चाहिए, ये समझाना है। गरीब परिवार को गरीबी दूर करने के लिए प्रत्येक परिवार के सदस्य को इस तरीके से अपनाना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए कि हाथ से हाथ मिलाने का मतलब हो गया कि एक स्वयं सहायता समूह पर सारे सदस्य अगर मिल जाती है तो मतलब बिना बहुत सारा दस्तावेज जो लगता है कोर्ट का, कचहरी का, वो बिना दस्तावेज लगे हुए केवल आधार कार्ड पे बैंक द्वारा लोन दिया जाता है और जीविका के माध्यम से बैंक द्वारा लोन दिया जाता है एकदम बहुत सस्ता दर पे। तो इसलिए अगर सब लोग एक हाथ से हाथ मिलाकर करेंगे तो वो हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझाना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस तरीके से अपनाना चाहिए। अब क्या है कि ग्राम संगठन का निर्माण, तो इसमें है क्या है निर्माण में, एक में है कि पंचसूत्र का पालन करने वाले समूह होने चाहिए। जो समूह होगा वो पंचसूत्र का नियम पालन करना चाहिए। पंचसूत्र के बारे में भी आप लोग को हम बता चुके हैं, अगर ऐसे बोलिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता भी देंगे। उसके बाद है कि सेकंड में है कि गरीब से गरीब लोगों के समूह को ग्राम संगठन में जोड़ना चाहिए। ग्राम संगठन के निर्माण समझ लीजिए। उसमें है 3 में है 3 से 6 माह का पुराना समूह होना चाहिए। गठन मतलब जिसका 6 माह पुराना हो गया या 3 माह पुराना हो गया तो उसी को ग्राम संगठन में जोड़ना है। 4 में है सभी नियमों का पालन करने वाले समूह होना चाहिए। उसके बाद है कि 5 में है वह समूह जो दूसरे किसी ग्राम संगठन का सदस्य नहीं हो। यानी मतलब ऐसा ना हो कि एक जो समूह है सो दूसरे समूह में जुड़ी हुई है और फिर नई जो वीओ बना उसमें मतलब जुड़ना चाह रहे, तो वैसा भी सदस्य नहीं होना चाहिए। चाहे सदस्य भी हो कि एक ग्राम संगठन में जुड़ी हुई है और वो दूसरे ग्राम संगठन में दूसरे समूह में जुड़ गई हो, तो वैसा को नहीं करना है। 6 में है ग्राम संगठन की सेवाओं का उपयोग करने के लिए इच्छुक समूह होना चाहिए। मतलब जो भी ग्राम संगठन में सेवा उपलब्ध है वो उपयोग करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। 7 में है स्वयं आत्मनिर्भर होने के लिए इच्छित समूह होना चाहिए। 8 में है सदस्यों के बीच एक दूसरे का दुख दर्द बांटने वाले समूह होना चाहिए। 9 में है समान स्थिति वाले समूह होना चाहिए, सामान्य स्थिति वाले। 10 में है सदस्यों की अधिकतम भागीदारी समूह के चर्चा में वाले समूह होना चाहिए। उसके बाद 11 में प्रजातांत्रिक समूह होना चाहिए।
मतलब बहुत गरीब। 12 में है समूह के का कालक्रम पर ध्यान देते हुए उपयुक्त नियम का पालन करने वाले समूह ग्राम संगठन के सदस्य हो सकते हैं। तो इसका निर्माण में क्या क्या है सो हम एक तरह से हम पूरा बता दिए हैं। अगर इसमें भी आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप सभी को बता देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा नंबर आपको समझ में नहीं आया। इसमें बहुत अच्छा से समझाया हुआ भी है। उसके बाद है कि कम है सदस्यता की योग्यता। प्रशिक्षण विधि। बड़े समूह में चर्चा फैसिलिटेटर प्रतिभागियों से निम्न सवालों पूछे और जवाब मांगेंगे। प्रश्न में है कि घर बनाने के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है, दीदी से पूछना है। सेकंड में है यदि घर बनाने वाली सामग्री बढ़िया नहीं होगी तो क्या होगा। उसके बाद है कि क्या अच्छा नहीं चलने वाले समूह भी ग्राम संगठन में जुड़ सकते हैं। तो दीदी जवाब देगी हाँ या नहीं, क्योंकि जो अच्छा नहीं होगा वो तो समूह में नहीं जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ भी अगर सकता है तो उसको अच्छा करने का भागीदारी ग्राम संगठन को है। यदि ये देखिए कि ये क्या पूछा जा रहा है कि घर बनाने के लिए कौन कौन से सामान उपलब्ध होता है, तो वो बताना है। उसके बाद यदि घर में सामग्री बढ़िया नहीं हो तो क्या होगा, घर गिर जाएगा। यानी अगर समूह में दीदी मेंबर सही अगर नहीं होंगी तो वो समूह तहस नहस हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। उसके बाद क्या अच्छा नहीं चलने पर समूह को ग्राम संगठन में जोड़ सकते हैं, लेकिन उसको सही करना आवश्यक है, तभी ग्राम संगठन चल सकता है। उसके बाद है कि प्रश्न के साथ उत्तर भी हम दे रहे हैं। ग्राम संगठन से जुड़ने के लिए समूह में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ग्राम संगठन से जुड़ने के लिए समूह में गुण होना चाहिए कि एक दूसरे दीदी से आपस में अच्छा व्यवहार रहना चाहिए। एक दूसरे का सभी लोग बात मानना चाहिए। उसके बाद है कि वो पंचसूत्रा का नियम पालन करना चाहिए। तो जैसे पंचसूत्रा का नियम पालन की तो वो समूह अच्छा ही है। उसके बाद है कि 5 में है क्या ग्राम संगठन में जुड़ने के लिए केवल गरीब लोगों का ही समूह होना चाहिए। तो हाँ, इसमें ग्राम संगठन में जुड़ने के लिए केवल गरीब लोगों का ही समूह होना चाहिए। उसके बाद है लेकिन यहाँ अभी आमतौर पर होता है कि गरीब लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनका जो फ़ायदा होता है सो अमीर लोग उठाते हैं। वो लोग अच्छे से समझ जाते हैं और वो जो गरीब को करना चाहिए वो गरीब नहीं करते, वो अमीर लोग ही कर लेते हैं और सारी सुविधा का लाभ अमीर लोग ही लेते हैं। तो इसलिए गरीब का फ़ायदा मिलने वाले अमीर लेते हैं, तो इसलिए गरीब दीदी को भी समझना होगा। उसके बाद है कि कितनी बैठकों के बाद समूह ग्राम संगठन से जुड़ सकते हैं। तो होता है कि कम से कम 6 माह के बाद ही ग्राम संगठन बनता है, या नहीं 6 माह के बाद बनता है। तो इसमें है कि कितनी बैठकों के बाद, तो 24 बैठक। उसके बाद है कि 7 में हम ग्राम संगठन का निर्माण पुराने तथा अन्य समूहों को एक साथ जोड़कर कर सकते हैं। उसके बाद ग्राम संगठन में जुड़ने से पहले समूह की तैयारी भी होना चाहिए या नहीं। तो हाँ, तो चलिए अब हम इतना ही में क्लोज करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम आप लोग को बताएंगे। तो एक बार हम आपको शुरू से अंत तक का इसका वीडियो हम बता देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। तो देखिए शुरू से अंत तक का है वीडियो। तो आप सभी का हमारा वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको हम इसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी फ्रेंड्स अगर लाइक नहीं करे होंगे तो लाइक भी कर देंगे। धन्यवाद, बाय बाय सभी को एक साथ।